हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पूनम कपूर आज बार फिर आपके सामने एक नई सी छोटी थॉट के साथ। और आज का हमारा थॉट है हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे ख्यालों में हैं, हमारे व्यवहार में हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। अब जो थॉट्स हैं वो तो हमारे अंदर है ना। अगर हमें किसी चीज से परेशानी हो तो हम क्या करते हैं, हम उससे छुटकारा पाने के लिए उससे दूर चले जाते हैं। कोई इंसान हो तो हम उससे झगड़ा भी कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे ताकि वो हमारे सामने ना आए और हमारा झगड़ा ना हो। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जो चीज हमारे अंदर है उससे भागकर फिर हम कहाँ जाएं, क्या करें। क्या कुछ ऐसा करें कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारे मन में ही ना आए। अब देखिए, किसी भी चीज का ख्याल हो तो वो बार बार तो आता है ना। तो अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें। तो अब फिर सवाल ये उठता है कि नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, उस पर कुछ भी लगाया नहीं। अब कुछ भी नहीं लगाया तो कुछ ना कुछ तो उस पर लगेगा ना। तो अपने आप ही उस पर घास उगनी शुरू हो जाएगी। हमने नहीं लगाई लेकिन वो उग गई। हमने उसे पानी नहीं दिया लेकिन वो बड़ी हो गई, क्योंकि जमीन थी तो कुछ ना कुछ तो उस पर लगना ही था। लेकिन अगर उसी जमीन पे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, तो वैसा ही मिलता है ना। इसे आप अब दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए, तो चलो जमीन की बात थी, मान लीजिए हमारे पास दो एक जैसे गमले हैं और हमने उस पे दोनों एक जैसे पौधे लगाए हैं। एक पौधे का तो हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, उसमें खाद भी डाली, उसकी सिंचाई भी की, उसको पानी भी दिया, रोज सुबह शाम उसको देखने जाते थे कि पौधा बड़ा हुआ है या नहीं, कैसा हुआ है। दूसरी तरफ सेम वही पौधा जो दूसरे गमले में था, हमने उसको पानी भी नहीं दिया, कोई कोई खाद भी नहीं दी, तो क्या वो पौधा बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना। धीरे धीरे वो समय के साथ अपने आप ही सूखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर हम उनको अपने ख्यालों से दिन रात सींचते रहेंगे, उसे हवा पानी देते रहेंगे, तो वो तो बढ़ेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, उन्हें तो अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना है कि उनको निग्लेक्ट करना है। किसे निग्लेक्ट करना है? अपने नेगेटिव थॉट्स को, उसे अपने मन में नहीं आने दे। हमारे घर में अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो शुरू में आएगा तो हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, हम उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम उसके साथ बातचीत भी ज्यादा नहीं करेंगे, उसके साथ ज्यादा बैठेंगे भी नहीं, तो दूसरे को भी तो लगेगा ना कि उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। थोड़े समय के बाद वो अपने आप ही वहां से चला जाएगा। ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करना है? पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना है, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जीना है। अब देखिए, हमें बाकी सब चीजों के बारे में तो पता होता है कि किसको निग्लेक्ट करना है, किसका ख्याल रखना है, किस मेहमान को ज्यादा तवज्जो देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सब बातें हमें मालूम होती हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम थक हार के बैठ जाते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि इससे डिप्रेशन हो गया, बीपी की बीमारी हो गई, वो अपनी तरह तरह की दवाइयां आपको लिख देता है और अब आप वो दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, एक चीज के कारण उसका क्या क्या प्रभाव हुआ, आपके मन पर हुआ सो हुआ।
फैमिली पर भी हुआ, बच्चों पर भी हुआ, उसका आपके वर्क प्लेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। एक ऐसी चीज जो आपके ख्यालों की उपज है। तो आपको नहीं लगता कि हमें अपने अंदर इस तरह की कोई नेगेटिविटी रखनी ही नहीं चाहिए? ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होता है, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें क्या करना, हमें उस चीज से उभरना है, हमें उससे उभरने की कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है। इसकी बजाय कि सब लोग परेशान हो जाएं, हम अलग से परेशान हैं, परिवार अलग से परेशान है, और वर्क प्लेस पर दूसरी तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमें बॉस से भी तो डांट खाने को मिलती है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाए रखने के लिए? कि कुछ समय के लिए ना मेडिटेशन करी जाए, और कुछ नहीं, एकांत में बैठ के कम से कम आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और कोई भी ख्याल अपने दिमाग में ना रखिए। किसी भी ख्याल को अपने दिमाग से निकालने के लिए दूसरी चीज के बारे में सोचना पड़ता है, तभी हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है ना। और अटेंशन कैसे डाइवर्ट होगी? पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोच के, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के, उस नेचर के बारे में सोच के, उस ईश्वर के बारे में सोच के, तो अच्छा लगेगा ना। बताइए, इसमें करना क्या है? खर्चा 1 रुपए का भी नहीं है, लेकिन कितना आराम, कितना सुकून, कितनी शांति आपको मिलेगी। अब देखिए, दवाइयाँ खाते हैं, उसका इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी तो होते हैं ना। उन सब चीजों का ख्याल किसको रखना है? हम ही को तो रखना है। अब देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड है तो वो सोचेगा तो है ही, लेकिन हमने क्या सोचना है? पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। नेगेटिविटी को अपने आसपास भी आने मत दीजिएगा। नेगेटिव थॉट्स से पता क्या होता है? जो हमारा ऑरा है वो वीक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। पॉजिटिव चीजों का फिर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता। तो हमें आज से क्या संकल्प करना है कि आज से हमारे अंदर जो भी नेगेटिव विचार हैं, हम उनको क्या करेंगे? हम उनको डिलीट कर देंगे। हम अपनी मेमोरी में अगर ऐसी आलतू फालतू चीजें भरते रहेंगे तो मेमोरी कार्ड होता है वो भर जाता है ना। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, हमें इन्हें क्या करना है? अपने ख्यालों से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उन सबको डिलीट करना है, उनको निकाल देना है। निकालेंगे कैसे? पॉजिटिव थॉट के द्वारा। और आपको अच्छे से मालूम है कि पॉजिटिविटी को अपने अंदर कैसे लेके आना है। तो आज से हम यही संकल्प करते हैं कि हम अपना ध्यान रखेंगे, चारों तरफ पॉजिटिविटी हमारे अंदर इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरा इंसान अगर हमारे पास बैठे तो उसे लगना चाहिए उसे कि मुझे हाईएस्ट वाइब्रेशन दूसरे के द्वारा मिली है। अब ऐसा नहीं कोई किसी के पास बैठे तो लगे कि नहीं, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई है। कई बार हमें लगता है ना, ऐसे इंसान से मिलते हमें लगता है कि मैंने इससे बात की तो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ गई है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाए रखेंगे, मेरे चैनल को देखेंगे, उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही मैंने बताया था ना कि जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।